आप लोग नोट कर रहे होंगे आजकल कि मैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियोस कम बना रहा हूँ। मेरा अपना फोकस भी म्यूचुअल फंड से हटकर आजकल डायरेक्ट स्टॉक्स के ऊपर है। मैं डायरेक्ट स्टॉक्स को ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ रहा हूँ और उसके बारे में वीडियोस भी बना रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखें, एक इन्वेस्टर की जो लाइफ स्पैन है उसके अंदर ये ट्रांज़िशंस होती हैं। किसी को प्रोग्रेस करना है किसी फील्ड के अंदर, जैसे इन्वेस्टमेंट में अगर किसी को प्रोग्रेस करना है और अगर स्टॉक मार्केट के अंदर किसी को प्रोग्रेस करना है, तो म्यूचुअल फंड पहला स्टेप होना चाहिए और उसके बाद उसका सेकंड स्टेप डेफिनिटली डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स होना चाहिए। अब इसके अंदर इस तरह है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनके पास तो एक बहुत वैलिड रीज़न है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कि उनको टैक्स रिबेट मिलता है। लेकिन ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सोचें कि ये टैक्स रिबेट आपको इस लेवल पे मिल रहा है कि वो जो आजकल की मार्केट की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, देखिए इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। लॉन्ग टर्म के ऊपर इंडेक्स के अंदर हमेशा आपको फ़ायदा होना है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कितना होना है ये अभी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, यूएस के स्टॉक मार्केट की अगर लें एग्ज़ाम्पल, तो 2000 से लेके 2010 तक बिल्कुल फ्लैट रही थी यूएस की स्टॉक मार्केट, और उसी टाइम पर अगर आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट देखें तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई थी, और ये ग्रोथ पीकेआर टर्म्स के अंदर नहीं, ये ग्रोथ डॉलर टर्म्स के अंदर हुई थी। इसी तरह आप एग्ज़ाम्पल ले लें इंडिया की, अगर 2010 से लेकर 2014 तक की बात करें तो वहाँ पर भी 4-5 साल के अंदर बिल्कुल स्टैग्नेंट रहा था इंडेक्स, और कोई ऐसा आपको ग्रोथ नहीं मिली थी वहाँ पर इंडेक्स के अंदर। तो वहाँ पर भी जिन लोगों ने इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया हो या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया हो, लेट्स से 2000 के अंदर किसी ऐसे ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया हो जो कि टोटल जैसे वीटीआई होता है यूएस के अंदर, तो वहाँ पर अगर किसी ने वैनगार्ड के टोटल इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हो, तो वो आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत डिविडेंड दिया हो तो दिया हो, लेकिन अगर मार्केट इंडेक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 10 साल तक कोई ऐसा मेजर रिटर्न नहीं आया था। तो उस पॉइंट पर आपको करना क्या चाहिए? जैसे आजकल हम देखते हैं 5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है इंडेक्स के अंदर, तो उस वही चीज़ ट्रांसलेट होती है म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न के अंदर। तो आजकल जो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न है वो भी आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर एज़ सच अगर 5 साल के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो कोई ख़ास रिटर्न्स नहीं मिले हैं। अच्छा, मेरे लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं खुद क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हूँ और मैं रेज़िडेंट पाकिस्तानी नहीं हूँ, तो मुझे टैक्स का मसला भी नहीं है, तो मुझे वो टैक्स रिबेट भी नहीं मिलता है, जो एक इंसेंटिव हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का। तो इसलिए जो जितनी इन्वेस्टमेंट मेरी मौजूद है म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो मैंने निकाली नहीं है, और मैं बाय द वे आगे भी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो बिगिनर्स होते हैं या जिसको डर लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होने में, या जिसको प्रोसेस का मसला होता है, उसके लिए बेस्ट चीज़ है म्यूचुअल फंड कि आप उसमें इन्वेस्ट करते रहें और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर जैसे आजकल का ज़माना है और अगर 5 साल से कोई आपको रिटर्न नहीं मिला है, तो आपको सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू वैसे ही आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अगर आप बात करें कि अच्छा खासा रुपये ने डेप्रिसिएशन ली है, तो उसकी वजह से आपको उसमें डेफ़िनिटली फ़ायदा तो नहीं हुआ होगा किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर 5 साल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है। तो इस पॉइंट पर बंदा ये भी सोच सकता है कि यार चलो ठीक है, अगर मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड है, वो मैं वहीं छोड़ता हूँ और मैं कुछ नया करने का सोचता हूँ। मैं प्रोबब्ली एक स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खोल के उसके अंदर कुछ हल्के-हल्के करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें। अपनी इन्वेस्टमेंट उसको इसी तरह रखें, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट निकालने के का भी एक कॉस्ट होती है। आपको नहीं पता कि आपको जब इन्वेस्टमेंट आप विथड्रॉ करेंगे म्यूचुअल फंड से तो आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। प्लस ये कि अगर आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है उसके अंदर, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसका भी फ़ायदा है। मैंने उसपे एक वीडियो भी बनाई थी कि मुझे कितना नुकसान हुआ था। मुझे पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो जो उसके अंदर टैक्स रिबेट मिलता है, उससे कितना फ़ायदा हो सकता है, तो मैंने उस वीडियो में बात की थी। अगर आपको उसमें फ़ायदा हो रहा है, तो वेल एंड गुड, आप उसको कंटिन्यू करते रहें। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर वो फ़ायदा नहीं है और आपको उसका रिटर्न भी उस तरह से नहीं मिल रहा, नैव उसका नहीं बढ़ रहा म्यूचुअल फंड का, और म्यूचुअल फंड नॉर्मली आजकल डिविडेंड्स भी नहीं दे रहे हैं, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, वो उसमें ज़्यादा डिविडेंड्स नहीं मिल रहे होते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप उसको फ़िलहाल रोक दें और ट्राई करें डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर। और डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर आप मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। मैंने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के लिए जो फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया है उसके ऊपर एक वीडियो अभी रिसेंटली बनाई थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर मैंने यही बताया था कि ख़ास तौर पे जो नया इन्वेस्टर है, नए जो लोग मार्केट में एंटर हो रहे हैं, उनके लिए बेहतर ये है कि वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर जाएँ। ग्रोथ कंपनीज़ के अंदर टू बिगिन विथ ना जाएँ, क्योंकि वो आपके लिए उसको रीड करना, उसकी उसको उसमें इन्वेस्ट करना
थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप जो मार्केट लीडर्स हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप नए इन्वेस्टर हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड से तो बेहतर ही रिटर्न मिलेंगे अगर डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर जाते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि आप इसको भी स्लोली एंड ग्रेजुअली करें, और इसमें टाइम दें अपना, पूरा ड्यू प्रोसेस होता है पूरा, इसमें एक एक लंबा टाइम चाहिए होता है आपको समझने में, सीखने के अंदर उसको। यूट्यूब वीडियोज़ देखें, इसके बारे में पढ़ें काफ़ी ज़्यादा। एक और चीज़ इसके अंदर देखें, बहुत सारे लोग बात करते हैं वेस्टर्न बुक्स की। बहुत सारे ऑथर्स हैं वेस्ट के, जो जो जिन्होंने स्टॉक्स के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं, तो आप बुक्स ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसको पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट करने जब जाएँगे तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए बुक ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसको ये ना सोचें कि उस बुक को पढ़ के आप डायरेक्ट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को समझ जाएँगे और उसको उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बहुत सारी बुक्स पुरानी हुई हुई हैं, और वो इवन अगर यूएस के ऊपर भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, तो उसके अंदर भी उसको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। ना कि ये कि आप उन बुक्स को पढ़ के पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाएँ, उस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। एज़ आई सेड पहले भी कि जो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो मेरे ख्याल से पहले तो ये है कि आप सबसे पहले तो अगर आपको निकाल सकते हैं पैसे, आपने इनफ टाइम दे चुके हैं, और उसको निकालने पे आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, तो आप निकाल के, थोड़ा बहुत निकाल के आप देख लें और स्टॉक्स में लगा दें, अगर आपके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। अगर कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको भूल जाएँ, उन पैसों को, म्यूचुअल फंड के जो आपके डले हुए हैं। अगर तो आपका जो फंड मैनेजर है वो अच्छा है, तो इवेंचुअली वो आपको ग्रोथ करके देगा। लेकिन अगर आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप अपने नए कैश को म्यूचुअल फंड में ना डालें, और आप उसको स्टॉक मार्केट के अंदर डालना शुरू कर दें, और एक ब्रोकर अकाउंट खोलकर उसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो मेरा और अगर हाँ, टैक्स की कुछ आपको टैक्स का थोड़ा-सा अगर आपको है कि उसमें टैक्स सेव हो रहा है आपका, तो उसकी कैलकुलेशन आपको खुद पता होनी चाहिए कि कितना टैक्स सेव हो रहा है। और अगर फ़र्ज़ करें आगे 2-3 साल तक ये मार्केट इसी लेवल पे रहती है और आपके म्यूचुअल फंड में ग्रोथ नहीं मिलती है, तो आपका इज़ इट वर्थ इट कि आप उसको इसी तरह कंटिन्यू करें, या उसके थोड़े से पैसे कट डाउन करें। एसआईपी अगर की हुई है, तो थोड़े से पैसे कट डाउन करके उसको आप स्टॉक्स के अंदर डालें। आई एम श्योर कि आप जब स्टॉक्स के अंदर पैसे डालेंगे, तो आपको उसके अंदर फ़ायदा मिलेगा। और बाकी ये कि अगेन आई आई वुड से कि डाइवर्सिफ़िकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। स्टॉक मार्केट के अंदर वो पैसे डालें जो आपको अगले लेट्स से 10 साल तक नहीं इस्तेमाल करने। उसके अंदर वो पैसे ना डालें, लेट्स से आपको 2 साल बाद घर खरीदना है, और उसके पैसे आपने स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो गैम्बलिंग है, सिंपल गैम्बलिंग है, और उसके अंदर आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। थोड़े बहुत पैसे अगर बढ़ भी जाएँगे, तो आप उ उल्टा और इसको लोग ग्रीड में आ जाते हैं और फर्दर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से, जो उनका एक कोई गोल होता है, उस पैसों को यूज़ करते हुए कोई अच्छा काम कर लेते हैं, कोई अच्छे पैसे बना लेते हैं, और उन पैसों को रिटेन कर लेते हैं। पैसे बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन रिटेंशन बहुत मुश्किल हो जाती है। और आगे मैं म्यूचुअल फंड्स के जो जो मेरी टारगेट ऑडियंस है म्यूचुअल फंड वाली, मैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा, और मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू भी करूँगा। बल्कि मुझे बताएँ आपको कि अगर किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को रिव्यू करना है, तो मैं उस पे, आप मुझे कमेंट के अंदर मुझे बताएँ कि मैं किसको रिव्यू करूँ। मैंने अपने लिए कौन से ऐसे मनी रूल्स सेट किए हैं, 20 मनी रूल्स कौन से सेट किए, मैंने इन वीडियोज़ के अंदर बताया। ये पहला पार्ट है इसका, ये दूसरा पार्ट है। इसके अलावा एक तीसरा पार्ट भी है, वो भी अपलोड हो चुका है, वो भी आप देखने जा सकते हैं इस लिंक को क्लिक करके। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।